मेरा नाम सिया शर्मा है। मैं 29 साल की हूँ और मैं एक टीचर हूँ। मैं भारत के एक छोटे से शहर देवपुर में रहती हूँ। मैं वहाँ के एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ। मैं अंग्रेजी विषय की शिक्षिका हूँ। मैं फिर से प्यार में नहीं पड़ना चाहती थी, कभी भी नहीं, क्योंकि पहले मुझे प्यार में बहुत दर्द मिला था। इसलिए मेरा पिछला रिश्ता बहुत बुरे तरीके से खत्म हुआ था। उसके बाद मैंने खुद से कहा था, अब बस कर सिया, अब और प्यार नहीं, सिर्फ काम, सिर्फ पढ़ाना। यही मेरा फैसला था। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में आर्यन आया। आर्यन मेरे ही कॉलेज में पढ़ने वाला एक छात्र था। वह 20 साल का था। उसके बाल मोटे और काले थे, आंखें बहुत शांत और मासूम थीं। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन बहुत ध्यान से सुनता था। वो स्वभाव से शांत और दिल का बहुत अच्छा था। पहले ही दिन जब मैंने उसे क्लास में देखा तो मेरे दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शुरुआत में मैंने खुद को समझाया, सिया, ये सिर्फ एक छात्र है, उसकी तरफ मत देखो, उसके बारे में मत सोचो। लेकिन दिल ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा दिल उसे देखना चाहता था। यहां तक कि अब हर सुबह मेरा मन उसे देखने के लिए बेचैन रहता था। वह हमेशा क्लास में सबसे पहले आता था, पहली बेंच पर बैठता था और जब भी मेरी नजर उससे मिलती वह हल्की सी मुस्कान दे देता। हालांकि मैं हर बार कोशिश करती थी कि मुस्कुराऊं नहीं, लेकिन कभी कभी मैं भी मुस्कुरा देती थी। एक दिन क्लास के बाद आर्यन मेरे टेबल के पास आया। फिर उसने कहा, मैम, क्या मैं किताबें रखने में आपकी मदद कर दूं? मैंने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। वह बोला, कोई दिक्कत नहीं मैम, मुझे मदद करना अच्छा लगेगा। फिर मैंने भी उसे मना नहीं किया और हम दोनों साथ साथ स्टाफ रूम तक गए। हालांकि हम ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके साथ चलकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। वह एहसास बिल्कुल अलग था, लेकिन अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा। उस रात घर आकर मैं बहुत देर तक आर्यन के बारे में सोचती रही। मैंने खुद से कहा, बस करो सिया, ये गलत है, वह तुम्हारा छात्र है। लेकिन अगले दिन जब मैंने उसे फिर से देखा, मुझे खुशी महसूस हुई। इसके बाद तो हर हफ्ते यह एहसास और गहरा होता चला गया, जबकि मुझे पता था कि मुझे इसे रोकना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी टीचर थी और मैं बड़ी थी, इसलिए मुझे समझदार बनना चाहिए था। लेकिन मेरे दिल की बातें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन आर्यन क्लास के बाद रुक गया। वह मेरे टेबल के पास खड़ा था। कुछ देर तक वह कुछ बोला नहीं, तो मैंने पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए? वह बोला, नहीं मैम, बस आपसे थोड़ी बात करनी थी। मैंने कहा, ठीक है, बोलो। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मुझे आपकी क्लास बहुत पसंद है, मैं यहाँ बहुत कुछ सीखता हूँ। इस पर मैं मुस्कुरा दी। फिर बोली, मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगता है। फिर उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, आप बहुत अच्छी टीचर हैं। उसका तारीफ सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा, थैंक यू आर्यन। वह फिर मुस्कुराया और बोला, मैम, आप मुस्कुराती हैं तो और भी अच्छी लगती हैं। इस बात पर मेरे पास शब्द नहीं थे। अब दिल बहुत तेज धड़कने लगा था, इसलिए मैंने नजरें झुका ली। फिर मैंने कहा, आर्यन, मैं तुम्हारी टीचर हूं, तुम्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उसने तुरंत कहा, माफ कीजिए मैम, मैं बस कहना चाहता था, इसलिए कह दिया। फिर वह कमरे से चला गया। मैं कुर्सी पर बैठी रह गई। मुझे बहुत कमजोरी सा महसूस हो रहा था। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने खुद से पूछा, मैं क्या कर रही हूं? मैंने उसे पहले ही क्यों नहीं रोका? लेकिन मेरे अंदर से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अगले दिन मैंने सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। मैंने क्लास ली, पढ़ाया, लेकिन मेरे दिल के अंदर तूफान चल रहा था। मैं आर्यन को देखकर मुस्कुरा तो दी, लेकिन अंदर से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। अब मैं मन ही मन चाह रही थी कि आर्यन फिर मुझसे बात करे, और इस बात के लिए मुझे खुद से नफरत हो रही थी। उस दिन दोपहर में मैं कॉलेज के कैंटीन की तरफ चली गई। आर्यन भी वहीं था। उसने मुझे देखा और हाथ हिलाकर इशारा किया, तो मैंने दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन तभी वह मेरे पास आ गया। फिर उसने पूछा, मैम, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? मैं नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से हाँ निकल गया।
फिर हम दोनों एक छोटे से टेबल पर बैठ गए और हमने चाय मंगवाई। फिर उसने मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछा तो मैंने उसे बताया कि मैं अकेली रहती हूँ, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। उसने कहा कि वह भी अकेला रहता है। फिर उसने धीरे से कहा, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन आपकी क्लास में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसकी तरफ देखा। फिर मैंने कहा, आर्यन प्लीज समझो, हम दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि तुम मेरे छात्र हो। मेरे शब्द सुनते ही उसका चेहरा उदास हो गया। वह बोला, मैं समझता हूं मैम, मुझे बस आपसे बात करना अच्छा लगता है। उस रात घर लौटी तो मुझे नींद ही नहीं आई। मैं अपने कमरे में इधर उधर घूमती रही। फिर शीशे के सामने खड़ी होकर मैंने खुद से पूछा, मुझ में क्या गलत है? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूं? जवाब बहुत सीधा था, मैं अकेली थी। घर पर मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं था, बात करने के लिए भी कोई नहीं था। मेरा फोन हमेशा शांत रहता था, लेकिन अब आर्यन मुझसे अच्छे से बात करता था। वह मुझे ऐसे देखता था जैसे मैं मायने रखती हूं। हालांकि मुझे पता था कि मुझे यह सब रोक देना चाहिए, लेकिन मैं रोकना नहीं चाहती थी। अगले हफ्ते आर्यन फिर क्लास के बाद रुक गया और उसने कहा, मुझे पता है मैम, ये सही नहीं है, लेकिन मैं आपके बारे में सोचता हूं। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। तभी वह बोला, आप बहुत समझदार हैं, आप दयालु हैं, आप लोगों की परवाह करती हैं, मैं देख सकता हूं। इतना सुनकर मैंने कहा, आर्यन प्लीज बस करो, तुम बहुत छोटे हो और मैं तुम्हारी टीचर हूं। लेकिन उसने कहा, मुझे यह गलत नहीं लगता मैम। मैंने नजरें फेर ली। फिर मैंने कहा, लेकिन मुझे यह गलत लगता है आर्यन। लेकिन तब मैं झूठ बोल रही थी, क्योंकि यह मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा था, बल्कि यह एक नरम सा मीठा सा एहसास था जो मुझे अंदर ही अंदर से गर्म महसूस करा रहा था। यह वैसा था जैसा मैंने बहुत पहले खो दिया था। उसके जाने के बाद मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गई और मैंने अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं? मैंने खुद से पूछा। मैं नौकरी छोड़ नहीं सकती और मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, यहां तक कि मैं उससे बात भी नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं बात करना चाहती थी। शुक्रवार का दिन था, बारिश हो रही थी, क्लास जल्दी खत्म हो गई और सब छात्र जल्दी जल्दी चले गए। लेकिन आर्यन फिर से रुक गया। उसने कहा, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, मैं बस आपके प्रति ईमानदार रहना चाहता हूं। मैंने कहा, प्लीज आर्यन, अब और कुछ मत कहो। वह दरवाजे के पास खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हर दिन आपके बारे में सोचता हूं। मैं चुप रही। फिर उसने आगे कहा, लेकिन मैम मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, मैं बस चाहता था कि आप ये जान लें। इतना कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद मैंने क्लासरूम बंद किया। फिर बारिश में भीगते हुए मैं पार्किंग तक पहुंची। बारिश में भीगने से मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। मैं बस में बैठी और रो पड़ी। मुझे लगा मैं एक बुरी इंसान हूं। मुझे लगा मैं बहुत कमजोर हूं, जबकि मैं मजबूत बनना चाहती थी, लेकिन मैं बन नहीं पा रही थी और मैं उसे फिर से देखना चाहती थी। उस रात मैंने चाय बनाई और खिड़की के पास बैठ गई। बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थीं। मैं बाहर देखती रही थी और आर्यन के बारे में सोचती रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी आंखें। मैंने खुद से कहा, सिया तुम कोई छोटी उम्र की लड़की नहीं हो और तुम यहां प्यार ढूंढने नहीं आई हो, बल्कि तुम यहां पढ़ाने और अपनी जिम्मेदारी निभाने आई हो। लेकिन मेरा दिल कुछ और ही कह रहा था। हाँ, मैं यहां पढ़ाने आई थी, लेकिन मेरा दिल मेरी बात ही नहीं सुन रहा था और यही मेरे लिए सबसे बुरा था। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई आया है जिसने बिना कुछ कहे आपके दिल को समझ लिया हो? अगर हां, तो कमेंट में हार्ट इमोजी लिखिए और बताइए कि आप यह कहानी किस शहर से सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी एक आवाज इस कहानी को आगे बढ़ने की ताकत देती है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन मैं भारी मन के साथ क्लास में गई। मैंने खुद से कहा, मजबूत बनो सिया और नॉर्मल रहो और अपना काम करो। फिर मैंने छात्रों की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और गुड मॉर्निंग,
कहा, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। आर्यन उसी जगह बैठा था, वही पहली बेंच पर, और वो मेरी तरफ ही देख रहा था। लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं मुस्कुराया, बल्कि वह बहुत शांत लग रहा था। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, मैंने बस पढ़ाना शुरू किया और ध्यान लगाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी मैं नजरें चुरा के आंख के कोने से उसे बार बार देख लेती थी, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल शांत नहीं था। क्लास खत्म होने के बाद मैंने अपना सामान उठाया। अब मैं जल्दी निकल जाना चाहती थी। तभी मैंने उसकी आवाज सुनी, सिया मैम। उसने कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा तो वह दरवाजे के पास खड़ा था। वह मेरे पास नहीं आया, वह वहीं रुककर इंतजार कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली, फिर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। मैंने सिर हिलाया, तुमने मुझे दुखी नहीं किया, लेकिन यह सब बहुत मुश्किल है। उसने नीचे देखा और बोला, मैं समझता हूं मैम, आप मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। इसके बाद हम दोनों कुछ देर चुप खड़े रहे। तभी मैंने खाली कुर्सियों की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ देखा, और मैंने कहा, मैं तुम्हारी टीचर हूं आर्यन, और तुम मेरे छात्र हो, इसलिए यह सब सही नहीं है। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे पता है, वह बोला, लेकिन मैं आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं। उसकी आवाज बहुत नरम थी। वह मजाक नहीं कर रहा था, वह खेल भी नहीं रहा था, बल्कि वह जो कह रहा था दिल से कह रहा था, क्योंकि मैं भी वही महसूस कर रही थी। लेकिन मैं उससे कह नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे मजबूत बनना था। इसलिए मैंने कहा, तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए आर्यन, यह सब हम दोनों को ही दुख देगा। उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह बोला, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता मैम, लेकिन चुप रहना भी बहुत दुख देता है। इस पर मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली। मैंने अपना बैग उठाया, मुझे अब जाना होगा, बस इतना मैंने कहा, और मैं कमरे से बाहर निकल गई। फिर मैं तेज कदमों से बस स्टॉप तक पहुंची और बस में बैठी। फिर मैंने अपने दिल पर हाथ रखा, लेकिन धड़कन कम नहीं हुई। मैं बस दिल पर हाथ रखे बैठी रही। मेरी आंखें भीग चुकी थीं। इतने में मेरा स्टॉप आ गया। उस शाम को मैंने अपने लिए सूप बनाया, टीवी चालू किया, लेकिन देखा नहीं, बस स्क्रीन की तरफ देखती रही। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ आर्यन था। उसके शब्द थे, उसका चेहरा था, उसकी आवाज थी। मैं खुद को बहुत खोया हुआ महसूस कर रही थी। मैं घर में अकेली थी, लेकिन दिल में अकेली नहीं थी। वहां वो था, हर वक्त। मैं बिस्तर पर लेटी, आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। तो मैंने खुद से पूछा, यह सब क्यों हुआ? आखिर वही क्यों? और अभी क्यों? अगले दिन मैंने उससे बचने की बहुत कोशिश की। मैं स्टाफ रूम में ज्यादा देर तक रुकी रही, फिर क्लास से जल्दी निकल गई। आज मैंने उसकी आंखों में नहीं देखा, लेकिन फिर भी वह मुझे हर जगह महसूस हो रहा था। उस पूरे हफ्ते में बहुत थकी हुई थी। मेरे सिर में दर्द रहता था, सीने में अजीब सी जकड़न थी, खाने का मन नहीं करता था। मेरा दिल भरा हुआ लगता था, लेकिन पेट खाली था। अगला दिन गुरुवार का दिन था। स्कूल खत्म होने के बाद मैंने उसे कॉलेज के गेट के पास खड़ा देखा। मैं वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर रुक से गए। वह मेरे पास आया और उसने कहा, प्लीज सिया मैम, सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने इधर उधर देखा तो आसपास कोई नहीं था। फिर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। फिर हम कुछ दूर पेड़ों के पास रखी एक बेंच तक चले गए। वहां बहुत शांति थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा ठंडी थी। उसने कहा, मैं कोई परेशानी नहीं बनना चाहता, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि आप क्या महसूस करती हैं। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। मैं झूठ नहीं बोल सकती थी, लेकिन डर भी लग रहा था। डरते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं पता और मैं ऐसा महसूस नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी करती हूं। इतना सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। पहले वह चौंका, फिर उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक आ गई। फिर वह बोला, मुझे पता था, मैं महसूस कर सकता था। इस पर मैंने कहा, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता, बल्कि यह और मुश्किल हो जाता है।
वह मेरी तरफ देखने लगा। फिर थोड़ा सोचकर उसने कहा, अगर हम अभी इंतजार करें तो, अभी कुछ बात न करें तो, जब क्लास खत्म हो जाए तब हम फिर बात करें तो कैसा रहेगा? मैं हैरानी से उसकी तरफ देखी। वह कोई मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि वह एकदम सीरियस था। इसलिए मैंने कहा, क्लास खत्म होने के बाद तुम मेरे छात्र नहीं रहोगे। इस पर उसने सिर हिलाया। हाँ। फिर वह बोला, तब मैं आपका छात्र नहीं रहूंगा, तब मैं बस एक इंसान रहूंगा। मैं चुप रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहूं। तभी उसने कहा, मैं इंतजार करूंगा, अगर आप चाहें तो। तभी मैं खड़ी हो गई। मुझे अब जाना होगा, मैंने कहा। उसने पूछा, क्या आप इस बारे में सोचेंगी? मैंने कहा, हाँ, सोचूंगी। फिर मैं वहां से चली गई। लेकिन मेरा मन कर रहा था कि फिर वापस दौड़कर चली जाऊं। तब मन कर रहा था कि कह दूं, हाँ, मुझे भी यही चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। उस रात मैं घंटों छत को देखती रही। मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। वह आर्यन के पास वापस जाने को कह रहा था, लेकिन मैं कमजोर महसूस कर रही थी, डरी हुई भी थी, लेकिन मैं जिंदा भी महसूस कर रही थी। फिर अगले कुछ हफ्ते बहुत धीरे धीरे गुजरे। इन दिनों मैं आर्यन को क्लास में देखती थी, मगर हम क्लास के बाद बात नहीं करते थे। हम एक दूसरे को देखते थे, लेकिन कुछ कहते नहीं थे। कभी वह हल्की मुस्कान दे देता था, तो कभी बहुत थका हुआ सा लगता था, लेकिन वह रोज क्लास अटेंड करने आता था। उसने एक भी क्लास मिस नहीं की थी। तब मेरा दिल इंतजार करता था, मेरा दिमाग दिन गिनता था। एक दिन मैंने उसे एक और छात्रा की मदद करते देखा। वह बहुत धैर्य से समझा रहा था, बहुत अच्छे से, और उस पल मैंने कुछ नया महसूस किया। तब मुझे उस पर गर्व हुआ, और वह सिर्फ पसंद या प्यार नहीं था, बल्कि वह उससे भी ज्यादा था। तब मैंने उसे एक अच्छे इंसान के रूप में देखा। सिर्फ कोई ऐसा नहीं जो मुझे अच्छा लगता था, बल्कि कोई ऐसा जो सच में परवाह करता था। इसलिए मैं ज्यादा मुस्कुराने लगी, खास उसके लिए नहीं, बस ऐसे ही। मुझे अंदर से गर्माहट महसूस होने लगी, जैसे मेरे अंदर फिर से सूरज निकल आया हो। फिर क्लास का आखिरी दिन आ गया। मैं छात्रों के सामने खड़ी थी। मैंने सबको अलविदा कहा, सबको उनके पेपर दिए, साल भर के लिए धन्यवाद कहा, तो सबने तालियां बजाईं। तब आर्यन मेरी तरफ ही देख रहा था, लेकिन वह मुस्कुराया नहीं, वह बस देखता रहा। क्लास के बाद एक एक करके सब छात्र चले गए, लेकिन आर्यन रुक गया। वह मेरे टेबल के पास खड़ा था। उसने कहा, तो आज आखिरी दिन है? इस पर मैंने कहा, हाँ, और अब तुम मेरे छात्र नहीं हो। इस पर उसने हल्की सी मुस्कान दिया और बोला, नहीं, अब नहीं हूं। फिर हम दोनों चुप खड़े रहे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा सांस रोककर खड़ा हो। चुप्पी तोड़ते हुए उसने पूछा, क्या हम बात कर सकते हैं? तो मैंने हाँ ने सिर हिलाया। फिर हम बाहर आए और फिर से उसी बेंच पर जाकर बैठ गए। बेंच पर बैठते ही उसने कहा, मैं आज भी वैसा ही महसूस करता हूं, कुछ भी नहीं बदला। मैंने उसकी तरफ देखा। फिर मैंने धीरे से कहा, मैं भी आज वही महसूस करती हूं। इस पर वह मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, मैं आपको क्लास के बाहर एक इंसान की तरह जानना चाहता हूं, एक मैम की तरह नहीं। तभी मैंने पेड़ों की तरफ देखा, तो पेड़ों की पतों से आ रही हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। तभी उसने आगे कहा, शायद हम कॉफी के लिए मिल सकते हैं। इस पर मैंने कहा, हाँ, लेकिन अभी नहीं, शायद अगले हफ्ते। इस पर वह बोला, ठीक है, अगले हफ्ते। वो बहुत खुश लग रहा था, लेकिन मैं डर भी रही थी, लेकिन साथ ही मुझे आजादी भी महसूस हो रही थी। एक हफ्ते बाद मैं कैफे में बैठी थी। तब मेरी नजर दरवाजे पर थी और मेरे हाथ कप के चारों ओर थे। चाय गर्म थी, लेकिन मेरी उंगलियां ठंडी थीं, क्योंकि मैं घबराई हुई थी। तभी मैंने उसे देखा। आर्यन अंदर आया। वह शांत लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, तो मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। तभी उसने कहा, हाय सिया। तब अजीब सा लगा, क्योंकि उसने मुझे सिया मैम नहीं कहा, बल्कि सिर्फ सिया कहा। तो मैंने भी हाय कहा, लेकिन मेरी आवाज बहुत नरम थी। फिर वह बैठ गया। इसके बाद कुछ पल हम बस एक दूसरे को देखते रहे।
हम कुछ बोले नहीं, फिर भी वह चुप्पी बुरी नहीं लगी। तब मैं भी शांत थी, नरम थी और सुरक्षित महसूस कर रही थी। चुप्पी तोड़ते हुए मैंने पूछा, कैसे हो? और फिर हमने बहुत सी बातें की। फिर उसने अपने काम के बारे में बताया। दरअसल उसे किताब की दुकान में पार्ट टाइम नौकरी मिल गई थी, जिससे वह बहुत खुश था। तभी मैंने उसे अपनी गर्मियों की छुट्टी की योजना बताई कि मैं अपनी बहन से मिलने दूसरे शहर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत समय से नहीं मिली थी। इसके बाद हम थोड़ा इधर उधर की बातें करके हंसे, या बोले तो कुछ ज्यादा ही मुस्कुराए। अब सब कुछ अच्छा लग रहा था, एकदम नॉर्मल। अंत में उसने पूछा, क्या हम फिर मिल सकते हैं? इस पर मैंने उसकी तरफ देखा, फिर एक पल रुकी, फिर मैंने कहा, हाँ, और हम मिले भी। अगले हफ्ते, फिर उसके अगले हफ्ते हम मिलते रहे, बातें करते रहे और साथ चलते रहे। कभी फिल्म देखने चले जाते थे तो कभी पार्क में बैठ जाते थे। वह बहुत अच्छा था, मेरी बातों को वह ध्यान से सुनता था। वह दूसरे लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं था। कुल मिलाकर वह जबरदस्ती मजबूत बनने की कोशिश नहीं करता था, यानी दिखावा नहीं करता था। वह बस खुद जैसा था और मुझे वही अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं अब भी डर रही थी, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था, न अपने दोस्तों को, न अपनी बहन को, क्योंकि मुझे उनके शब्दों से डर लग रहा था। मुझे डर था कि कहीं वे समझ नहीं पाएंगे तो। लेकिन मैं खुद से पूछती रहती थी, क्या यह सच्चा प्यार है या बस एक गलती या कोई शारीरिक आकर्षण? एक शाम हम झील के पास बैठे थे। आसमान गुलाबी और नीला था, पानी बिल्कुल शांत था। आर्यन ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब गलत है? मैंने नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। फिर मैंने कहा, मुझे नहीं पता आर्यन, शायद पहले यह गलत था, लेकिन अब शायद नहीं। इस पर उसने कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बुरा लगे, और मैं तुम्हारे लिए की समस्या नहीं बनना चाहता। इस पर मैंने कहा, तुम कोई समस्या नहीं हो आर्यन, तुम बस मेरी जिंदगी में एक अजीब समय पर आए हो। इस पर वह मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, लेकिन अजीब चीजें भी अच्छी हो सकती हैं। इस पर मैं भी मुस्कुरा दी। फिर मैंने कहा, हाँ, शायद हो सकती हैं। फिर हम बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ बहुत गर्म था, मजबूत था, और उस पल मुझे कोई डर नहीं लगा। मैंने बस शांति महसूस की। इसके कुछ हफ्तों बाद मैंने अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। तब मैं डरी हुई थी, लेकिन मुझे यह करना ही था। वह चुपचाप मेरी बात सुनती रही। फिर उसने पूछा, उसकी उम्र कितनी है? तो मैंने कहा, 20 साल। वह कुछ पल चुप रही। फिर उसने पूछा, क्या तुम खुश हो? मैंने बिना सोचे कहा, हाँ, कहा दिया। फिर उसने कहा, तो फिर वही सबसे जरूरी बात है। उस पल मुझे इतना हल्का महसूस हुआ जैसे मैं उड़ सकती हूँ। मैं उस पूरे दिन मुस्कुराती रही। एक दिन आर्यन मुझसे मिलने आया। उसके हाथ में फूल थे, पीले फूल। फूल देते हुए उसने कहा, मैंने ये देखा तो मुझे तुम याद आ गई। ये भी तुम्हारी तरह खुश लगते हैं। इस पर मैं हंस पड़ी। फिर मैंने कहा, थैंक यू, ये बहुत सुंदर है। इस पर उसने कहा, तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने सिर हिलाया। फिर हम पार्क की तरफ चल दिए। पार्क पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठकर मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, पहले मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा था मैं अपनी नौकरी खो दूंगी, लोग मुझे जज करेंगे। इस पर उसने कहा, मुझे पता है। फिर मैंने आगे कहा, लेकिन अब मैं बस यह सब जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जिंदा रहना चाहती हूँ। इतना सुनते ही उसने मेरा हाथ थाम लिया। फिर उसने कहा, मैं भी। इसके बाद हम कुछ दिन बीते हुए कल की बातें करते रहे। कुछ दिन आने वाले कल की, तो बीते हुए कल की। लेकिन हमने कोई बड़े वादे नहीं किए, कोई लंबी योजनाएं नहीं बनाई। हम बस एक एक दिन जी रहे थे। एक शाम उसने कहा, मुझे पता है मैं अभी छोटा हूं, मुझे सब कुछ नहीं आता, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं, मुझे तुम्हारी परवाह है। उसका यह लफ्ज सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, तुम मुझे ऐसा महसूस कराते हो कि मैं दिखती हूं, कि मैं कुछ मायने रखती हूं। इस पर वह मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, तुम भी मुझे यही महसूस कराती हो। फिर हम तारों की तरफ देखने लगे। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। कई सालों बाद
आज पहली बार मैं अकेली नहीं थी। मुझे नहीं पता था मेरा भविष्य क्या लेकर आएगा, शायद हम साथ रहेंगे भी या नहीं, लेकिन इस वक्त हम बहुत खुश थे, हम सच्चे थे और इतना ही काफी था। क्योंकि कभी कभी जिंदगी कायदे नहीं मानती और कभी कभी प्यार गलत समय पर आ जाता है और कभी दिल वही चाहता है जो उसे नहीं चाहना चाहिए। लेकिन कभी कभी प्यार बस हो जाता है और सब कुछ बदल देता है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।